सुपिंग बोला, किसने कहा कि सिर्फ एक ही है? जरा रुको, मैं और लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारी आंखें सच में खुल जाएं। यह कहकर वह अंदर चला गया। अभी बॉस ने क्या कहा और लेकर आएगा? क्या सच में और भी है? मैंने गलत तो नहीं सुना? शॉय को सुपिंग को बॉस कहते सुनकर जांग लिंगतोंग उलझन में पड़ गई। क्या उसका सरनेम जू नहीं था? फिर एक्सू क्वांग नाम कैसे? करीब आधे घंटे बाद ब्लू ड्वार्फ के पीछे से बिजली शॉर्ट सर्किट होने जैसी आवाज आई। फिर सुपिंग बाहर निकला। दोनों हाथों में पर्पल जिनसेंग के पूरे गुच्छे थे। उसके कपड़ों पर कुछ ब्लड स्टेन्स भी लगे हुए थे। ये क्या हो रहा है? सबकी आंखें फैल गईं, मुंह खुले के खुले रह गए। सबको मिलेगा, जल्दी पेमेंट करो। बॉस, धीरे से पकड़िए, ये 1000 साल पुराना एंटीक ऐसे है, इसे सब्जियों की तरह कैसे उठा रखा है? चिंता मत करो, इतना भी प्रेशस नहीं है। मेरे बैग में अभी और भी बहुत है। क्या और भी बहुत? सब समझ नहीं पाए कि वह मजाक कर रहा है या सच। जांग लिंगतोंग ने उसके कपड़ों पर खून देखा तो घबरा गई। बॉस, आपको काफी ब्लीडिंग हो रही है, आप ठीक हैं? सुपिंग ने नीचे देखा। खून था पर वह उसका नहीं था, इसलिए उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। जब जांग लिंगतोंग उसके कपड़े साफ कर रही थी, बाकी दोनों की आंखें अब तक अपनी जगह नहीं लौटी थीं। कौन सा फैमिली इतनी वेल्थ रख सकता है? समझ से परे है। मैंने 100 साल से ज्यादा जी लिया, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अचानक शाओई दौड़कर आया और जांग लिंगतोंग को रोक दिया। टीचर शाई ने बोला, धत्त तेरे की, तुम बूढ़े फॉक्स, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे पब्लिक में इस तरह बिहेव करने में? उसने टीचर शाई की ओर घूर कर देखा, मानो उसकी आंखें निकाल लेगा। शर्म कैसी? तुम मुझे परवर्ट समझो तो भी ठीक है। इतना कहकर उसने अपने लपेल से सुपिंग के जूते तक पहुंचने शुरू कर दिए। बॉस, सुपिंग, आपके शूज थोड़े गंदे हैं, मैं साफ कर देता हूँ। लेकिन सुपिंग को चापलूसी पसंद नहीं थी। खड़े हो जाओ, लोग गलत समझेंगे। पेमेंट करो, जो बेनिफिट्स वादा किए थे भूलना मत। कोई समस्या नहीं, अभी पेमेंट करता हूँ। टीचर शाई को डर था कि जजीज सब कुछ खरीद न ले। वह तुरंत बोला, बॉस, लेकिन सुपिंग के पास सिर्फ पर्पल जिनसेंग ही नहीं था। उसे अचानक याद आया, ओह हाँ, मुझे कुछ और भी मिले थे। देखो, क्या ये काम आएंगे? ये है बोधी 100 अर्ब जेड ड्रैगन और ये स्पिरिट पूल डीमन सोल ग्रास। ये सब एक्सटिंक्ट पेट फूड हैं। सुपिंग ने अपनी खास कस्टमर जंग लिंगतोंग की ओर देखकर कहा, तुम काफी नॉलेजेबल हो, क्या इन्हें भी खरीदना चाहोगी? अगली बार कैसा रहेगा? हालांकि मैं सच में इन्हें खरीदना चाहती हूँ, लेकिन इस साल का सारा फूड मनी मैं पहले ही पर्पल क्लाउड हेवनली ड्रैगन रॉक खरीदने में खर्च कर चुकी हूँ। उसके पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर जो टीचर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता था, वह हंस पड़ा। जोंग फैमिली पहले नर्चरिंग फैमिली हुआ करती थी, लेकिन सुना है वे लोग रिसर्च पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बिजनेस में उतने अच्छे नहीं। अब हालत यह है कि मटेरियल्स तक खरीदने के पैसे नहीं। सच में अफसोस की बात है। तभी सिस्टम अचानक बोला, वार्निंग डिटेक्टेड, कि होस्ट स्टोर का इस्तेमाल करके आउटसाइड मनी कलेक्ट कर रहा है। सुपिंग ने शांत स्वर में कहा, किसने कहा कि मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ? फिर उसने अपना अंगूठा जांग लिंगतोंग की ओर किया। इसके पास पैसे नहीं हैं, तो तुम दोनों अपने गिफ्ट्स इसे ट्रांसफर करो। टीचर, जो गिफ्ट्स देने वाले थे इसे दे दो। यह सुनकर जांग लिंगतोंग सन्न रह गई और वे दोनों भी चौंक गए। माथे पर पसीना आ गया। सब एक साथ बोल उठे, क्या? सुपिंग ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो पैसा देना था वो इसे दे दो। वो मटेरियल्स खरीदेगी और इंस्टीट्यूट में रिसर्च करेगी। कोई समस्या है? ओल्ड शाओ तुरंत बोला, बॉस, आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। सुपिंग हल्का सा मुस्कुराया, अगर मैं बूढ़ा हूँ तो कंफ्यूज्ड समझ सकते हो, लेकिन मैं तो जवान हूँ, फिर भी तुम्हें मैं कंफ्यूज्ड दिख रहा हूँ। ओल्ड शाओ ने तुरंत फायदा समझाना शुरू किया, अगर ये सारे पेट फूड मुझे मैनेज करने दो, जेड फैमिली के सपोर्ट से गारंटी है कि 1 साल के अंदर आप रिचेस्ट पीपल लिस्ट में आ सकते हो। जंग लिंगतोंग पीछे खड़ी सोच में पड़ गई। उसकी बातों में लॉजिक था। वह अभी सिर्फ एक स्टूडेंट थी। इतनी बड़ी चीज के बदले वह क्या दे सकती थी? तभी सिस्टम फिर सामने आ गया। वार्निंग, होस्ट रिप्रेजेंटेटिव के जरिए अधिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम को डिसीव करने की कोशिश मत करो। सुपिंग कुछ पल चुप रहा। कब से किसी चीज की कीमत सिर्फ पैसों से तय होने लगी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, जी, तुम नर्चरिंग फैमिली हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ पैसा है, और आप टीचर हैं, लेकिन आपकी आंखों में सिर्फ पावर है। अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स की मुश्किल हालात के लिए अर्थ एरिया, और तुम तो अपनी ताकत के दम पर कमजोरों को कुचलना चाहते हो। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। दोनों की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में बोला, जैसे शब्दों के साथ धुंध निकल रही हो। क्या तुम्हें अपने पद के लायक महसूस होता है? अपने इन कामों के बाद सुपिंग को उस रूप में देखकर उनके चेहरे हरे पड़ गए। बस इतना ही कह पाए, हाँ बॉस, आपने सही सिखाया, हमें शर्म आनी चाहिए। अर्थ एरिया के स्टूडेंट्स और बड़ा रेड हेयर्ड भाई तो खुशी से झूम उठे।
सच में बॉस ही सबसे ऑसम है, फैमिली का ग्रेट एल्डर और वह टीचर ऐसे चुप खड़े थे जैसे सीप के अंदर बंद हो गए हों। आखिरकार किसी ने तो न्याय की आवाज उठाई। कुछ स्टूडेंट्स की आंखों में आंसू आ गए, ऐसा लगा जैसे नरक से बाहर निकल आए हों। बड़ा रेड हेयर्ड नाम मुस्कुराते हुए बोला, आप तो कमाल हो, मैं तो कब से ऐसा करना चाहता था। ओल्ड शाओ और टीचर तुरंत विनम्र बनने का नाटक करने लगे। अगर आपका पेट फूड समय पर आता रहा तो मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। ओल्ड एक्सियो भी बोला, मुझे नहीं पता था बॉस इतने महान हैं, ना फेम की परवाह ना फॉर्चून की, मैं भी वैसा ही हूँ। बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों से प्रेम, गरीबों की मदद। यह सब सुनकर सूपिंग अंदर ही अंदर सोच रहा था, इन लोगों को सच में लगता है कि मैं इनके पैसे नहीं लेना चाहता। असल में कमीशन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, ज्यादा भी हो तो बेकार कागज जैसा है, और हाई लेवल फूड बेचना भी आसान नहीं। ये तो मेरे सोर्स को ही मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, मरना है क्या इन्हें। उसकी आंखें तेज हो गईं। वह मन ही मन सिस्टम से बोला, होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ, सिस्टम ध्यान से सुनो। पहला, जान लिंगोंग में इन्वेस्ट करने से पेट फूड आम लोगों तक पहुंचेगा, मार्केट एक्सपेंड होगा। दूसरा, नए नर्चरिंग स्किल्स अनलॉक होंगे। जो डेथ नर्चरिंग मेथड मैं इस्तेमाल करता हूँ वह सिर्फ पोटेंशियल प्रेशर पर निर्भर है, उसे दूसरे नर्चरिंग मेथड्स के साथ मिलाकर कॉम्बैट पावर जल्दी बढ़ानी होगी। तीसरा, जान लिंगोंग की रिसर्च से थीसिस निकलेगा, मैं सिर्फ अपना नाम जोड़ दूंगा और स्पिरिट ओपनिंग सीखने की शर्त पूरी हो जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से तीन शिकार, सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग पेट को नर्चर करने के लिए। अब बताओ तुम्हें कहां से लगा कि मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए प्रॉफिट कमाने की सोच रहा हूं। सिस्टम कुछ पल चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन एकेडमी में, खासकर क्लास 8 हेवनली सेल्फ में, तभी दरवाजे के बाहर हलचल हुई। जांग लिंगतोंग और उसकी रेड हेयर्ड रूममेट अंदर आईं। जांग लिंगतोंग ने धीरे से कहा, क्या पहले बुक्स डॉर्मेट्री में रख दें या सीधे वहीं चलें? उसकी दोस्त उसका मतलब समझ गई। जांग लिंगोंग बोली, सीधे वहीं ले चलते हैं, वहां सोने की जगह भी है। क्लास प्लेसमेंट एग्जाम से पहले हम वहीं रुकेंगे। ठीक है। दोनों लड़कियां क्लास में दाखिल हुईं। पास से वही यंग मास्टर्स गुजर रहे थे जो खा पी रहे थे और अगला मजाक सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने जान लिंगोंग को देखा, वो ब्लॉन्ड नाम वाले लड़के के दिमाग में तुरंत शरारत आ गई। वो टेबल से कूदकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस नाम ने अभी तक ताबूत नहीं देखा था, इसलिए उसे रोना भी नहीं आता था। वो अब भी जान लिंगोंग का मजाक उड़ा रहा था। अरे ये तो जान लिंगोंग है, बहुत ही बिजी रहने वाली शख्सियत। जान लिंगोंग सूपिंग की तरह उन लोगों से नफरत करती थी जो खास तौर पर कमजोर दोस्तों को सताते हैं। ये ब्लॉन्ड नाम उन्हीं बदनाम लोगों में से एक था। चेहरा देखते ही समझ आ जाता था कि नीयत साफ नहीं है। शायद उसने वो सीन नहीं देखा था जहां सूपिंग ने जांग लिंगोंग पर भरोसा जताया था, इसलिए उसका घमंड अभी भी आसमान छू रहा था। जांग लिंगोंग ने भौहें सिकोड़ कर कहा, फुनंग रास्ते से हटो। उसे गुस्से में देखकर वो और जोर से हंसा। अरे क्लास प्लेसमेंट एग्जाम आने वाला है और तुम रिव्यू करने भी नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेशर सह नहीं पाई और हार मान ली? हम यहाँ कायरों का स्वागत नहीं करते, जल्दी से क्लास अर्थ में वापस चली जाओ। ये शब्द सच में चुभने वाले थे। जांग लिंगतोंग चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी रेड हेयर्ड दोस्त को लगा कि उसकी दोस्त आहत हो जाएगी। वो गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन आज की जान लिंगोंग पहले वाली जान लिंगोंग नहीं थी। वो अब कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसकी खामोशी हार नहीं थी, ये एक एटीट्यूड था कि वो ऐसे लोगों को अपनी अहमियत देने लायक नहीं समझती। वो सीधी अपनी डेस्क पर गई और किताबें बैकपैक में भरने लगी। ब्लॉन्ड नाम वाला लड़का, जिसे पहले भी जान लिंगतोंग ने कई बार झटका दिया था, गुस्से से दांत भींचने लगा। उसकी आंखें जल रही थीं। रेड हेयर्ड दोस्त मुस्कुरा रही थी, यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त भी हंस पड़े। अरे देखो तो सही, कितनी कोल्ड है, तुम्हें तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। और यही बात उस ब्लॉन्ड नाम को और भड़काने लगी। वो उसकी हाथ की किताब झपट कर छीन लेता है और ऊपर से उसे बनावटी कहकर ताना भी मारता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? आखिर जांग लिंगतोंग एक लड़की ही तो थी, वो उससे जबरदस्ती किताब कैसे छीन पाती? मेरी किताब वापस दो। उसका भाई कहलाने वाला नाम वाला लड़का जोर से हंस पड़ा। देखो कितनी सीधी है, जैसे ही बोलो तुरंत जवाब देती है। रेड हेयर्ड दोस्त ये सब देखकर गुस्से से कांपने लगी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। बस करो, क्या तुम लोग अभी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हो? शर्म नहीं आती? लेकिन वो ब्लॉन्ड नाम वाला लड़का उसे बिल्ली की तरह चूहे से खेलने जैसा चिढ़ाने लगा। चाहिए किताब तो पहले सॉरी बोलो, फिर दूंगा। चलो, मैं तो तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखने के लिए बेताब हूँ। उसने किताब और ऊपर उठा दी ताकि जांग लिंगतोंग उसे छू भी न सके।
अचानक उसके पीछे एक ऐसा नाम खड़ा था जो सुपरमैन जैसा दिख रहा था। उसने बिना मेहनत के किताब उसके हाथ से वापस ले ली। ब्लॉन्ड नाम वाले का चेहरा ऐसे बदल गया जैसे सामने कोई दानव खड़ा हो। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि बड़े नाम वाले ने उसकी कॉलर पकड़ ली और जोर से पीछे खींच लिया। तभी उसे पहचान में आया, ये तो टीचर डिंग का बॉडीगार्ड है, वही जो उसकी क्लास के एक लड़के को सीधे किंग यामा के पास भेज चुका था। बॉडीगार्ड ने उसे जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी कमर टूट जाएगी, लेकिन चीखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर बॉडीगार्ड ने किताब जंग लिंगोंग को लौटाई और नरम आवाज में कहा, इन लोगों पर ध्यान मत दो। उसके बाद वो जंग लिंगतोंग को लेकर क्लास से बाहर चला गया। ब्लॉन्ड नाम वाले को उसका दोस्त उठाने लगा। अरे ठीक हो, दोनों धीरे से फुसफुसाए। अजीब है, टीचर डिंग का बॉडीगार्ड जान लिंगोंग की रक्षा क्यों कर रहा है? उनकी सोच पहले से ही गंदी थी, इसलिए उन्होंने भी गंदी ही कल्पना की। जरूर इन लड़कियों का टीचर के साथ कुछ चक्कर है, तभी तो फायदा मिल रहा है। अब समझ आया इसका एटीट्यूड इतना अलग क्यों है। किसी का सहारा जो है वो शातिर मुस्कान के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बाद में तस्वीरें लेंगे, देखते हैं तब इसका क्या होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि जान लिंगतोंग रिसर्च एरिया में दाखिल हो रही है। दोनों की आंखें फैल गईं। ये तो टीचर शी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ क्या कर रही है और क्या करेगी? पक्का कोई खेल चल रहा है। चलो अंदर चलते हैं। दोनों चुपचाप रिसर्च रूम में घुस गए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल एनर्जी बॉल तैर रहा था। उसे देखकर ही समझ आता था कि ये जगह कितनी पावरफुल है। चारों तरफ छात्र रिसर्च में लगे थे। तभी अर्थ एरिया का एक स्टूडेंट जान लिंगोंग को देखते ही आगे आया। सिस्टर जान लिंगोंग, आप आखिरकार आ गई। क्या हुआ? जब मैं व्हाइट टू डिग को नर्चर कर रहा था